हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है खाद्य प्रबंधन, फूड मैनेजमेंट। इसका क्या यूज़ है? देखिए, खाद्य प्रबंधन का जो उद्देश्य है वो है कि किसानों से लाभकारी मूल्य पर हम खाद्यान्न प्राप्त कर लें। ठीक है। और जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उनको वो प्रोवाइड कराएं। और क्या है, जो खाद्यान्न है जो आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन हुआ है उसका क्या करें, हम उसका स्टोरेज करें। ठीक है। यानी खाद्य प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य किसानों से लाभकारी मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करना, कमजोर तबकों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करवाना, खाद्य सुरक्षा व मूल्य स्थिरता के लिए अधिक मात्रा में खाद्यान्न भंडार रखना। तो मैनेजमेंट है तो भंडार भी रखना है, किसानों से सही मूल्य पर खरीदना भी है, वो नाराज ना हो जाएं, कमज़ोर तबके को सही रेट पर देना भी है, और उसके अलावा हमें उसको स्टोरेज भी करना है। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, जनवरी 1965 में। भारत में खाद्य भंडार की नोडल एजेंसी है। कौन है? एफसीआई। यह बाजार में कीमत नियंत्रण पर फोकस रखती है। ठीक है। जो एफसीआई है वो किस पर फोकस रखती है? कीमत नियंत्रण पर, कि मार्केट में जो कीमत है वो एक लिमिट से ज़्यादा ना बढ़े। यही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का संचालन करती है। इसका हेडक्वार्टर पहले तो चेन्नई में था, प्रेजेंट में दिल्ली में है। तो याद रखिएगा, जो एफसीआई है जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ये क्या करती है? ये खाद्यान्न का भंडारण करती है। ये बाजार में जो कीमत नियंत्रण करती है, पीडीएस सिस्टम के तहत लोगों को क्या पहुंचाती है? खाद्यान्न सप्लाई करती है। दूसरा है केंद्रीय भंडारण निगम, ये भी भंडारण करेगी क्योंकि प्रबंधन का इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका भंडारण करना, स्टोरेज करना। तो जो केंद्रीय भंडारण निगम है इसकी स्थापना हुई थी 56 में। ये 65, ये 56, याद रखिएगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 65 और जो भंडारण निगम है ये 56। यह मिनी रत्न पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। ओके। ये कार्य क्या करती है? खाद्य भंडारण व प्रबंधन। जो खाद्यान्न है उसका भंडारण करती है और मैनेजमेंट करती है। इसके कितने गोदाम है? इसके अंदर में 423 गोदाम है। कितने गोदाम है? 423। और 19 राज्य वेयर हाउस कॉरपोरेशन है। कितने हैं वेयर हाउस कॉरपोरेशन जहाँ पर हम इसको स्टोर करेंगे? 19। ठीक है। नेफेड, नाफेड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर, ये तो इसी में आ गया। नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन। इस कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग को याद रखिएगा क्योंकि अभी ट्राइफेड आएगा, ठीक है, उसमें भी आएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये क्या करता है? ये भंडारण भी करता है, प्रबंधन भी करता है और विपणन भी करता है, मार्केटिंग। ओके। सॉरी। सहकारिता आधारित कृषि विपणन को बढ़ावा देना। ये सहकारिता आधारित कृषि विपणन को बढ़ावा देता है। अगला है ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या करता है? इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल, ट्राइबल, ठीक है, टी आर से ट्राइबल। फिर मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग, याद रखिएगा, ट्राइबल, कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग, फेड से फेडरेशन। जनजातीय क्षेत्रों में सहकारिता आधारित विपणन को बढ़ावा देना। ठीक है ना। जो सरकारी आधारित, सहकारिता आधारित, जनजातीय सहकारों में सहकारिता होता है ना, सहकारिता, सहकारिता आधारित विपणन को बढ़ावा देना। उत्पादन, विक्रय, भंडारण का कार्य यह करता है। उत्पादन का, विक्रय का और भंडारण का। केंद्र सरकार के उपाय। तो खाद्य प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के क्या उपाय हैं? तो गेहूं और चावल का एमएसपी बढ़ाया जाए। गेहूं और चावल का एमएसपी बढ़ाया जाए। राज्य सरकारों व अन्य एजेंसियों को गेहूं व चावल की अधिकतम खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, मतलब कि इसकी मैक्सिमम जितना हो सके खरीद करके रखिए। मौजूदा बफर मानकों में 5 मिलियन टन अधिक
खाद्यान्न भंडारण का प्रावधान मतलब जितना आप स्टॉक बना रहे हैं उसके जो मानक हैं उसमें 5 मिलियन टन को बढ़ा देना। बाजार में खाद्यान्न मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु आपूर्ति श्रृंखला के सशक्तिकरण के उपाय। जो खाद्यान्न मुद्रास्फीति होती है इनके माल में जो वृद्धि होती है, ठीक है, उसके नियंत्रण के लिए जो आपूर्ति आपूर्ति श्रृंखला है मतलब कि जो इसका फ्लो है मार्केट की तरफ वो क्या करना, उसको सशक्त करना। तो जो सरकार है वो मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स कर सकती है इसका, ठीक है, कि हम किसानों को लॉस नहीं होने देंगे, इतना अमाउंट तो उनको चुकाएंगे ही, ठीक। उसके अलावा क्या करेंगी, गेहूं और चावल का स्टॉक करना, अधिकतम खरीद करना। राज्य सरकार और जो सरकार है केंद्र सरकार है वो गेहूं का अधिकतम स्टॉक करेगी। जो बफर मानक है उनको 5 मिलियन टन बढ़ाएगी। बाजार में खाद्यान्न मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए क्या करेंगी, जो आपूर्ति श्रृंखला है उसका सशक्तिकरण करेंगी। अब है खाद्यान्न आवंटन। खाद्यान्न आवंटन, इसमें यह जो खाद्यान्न आवंटन है इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितना होता है कुल खाद्यान्न आवंटन का, मतलब खाद्यान्न आवंटन के लिए सरकार द्वारा भिन्न भिन्न योजनाएं चलाई गई हैं उनके तहत खाद्यान्न का आवंटन किया जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि किसके तहत कितना किया जाता है। तब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितना कुल खाद्यान्न का 63.42%। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 34.3%, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भाई 63.42, 63.42। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 34.3%। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 85%। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में खाद्यान्न वितरण किया जाए। खाद्यान्न आवंटन में मतलब प्राकृतिक आपदा आ गई तो उस दौरान खाद्यान्न का आवंटन किया जाए, वितरण किया जाए। अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी खाद्यान्न का आवंटन किया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, उसमें जो जो कंडीशन थी उनको फुलफिल किया जाए। 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या, ठीक है, यानी कि टोटल ओवरऑल अगर हम इसका एवरेज लें तो 66% जनसंख्या को कवर किया जाए। इसके तहत अनुदानित दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें महिला को परिवार का मुखिया माना जाता है कि जो हेड है परिवार की वो कौन है, महिला। मातृत्व लाभ के लिए 6,000 रुपये की राशि, मातृत्व लाभ के लिए कितनी की राशि दी जाती है भाई, 6,000 की। अब देखिए जो खाद्यान्न आवंटन है सरकार के थ्रू इसमें क्या क्या चीज़ कितने रुपए में मिलती है। 3 रुपये किलो तो मिलता है चावल, 2 रुपये किलो मिलता है गेहूँ और 1 रुपये किलो मिलता है मोटा अनाज, ठीक है। और सरकार ने जो फूड सप्लाई है इसको प्रॉपर करने के लिए अपने पीडीएस सिस्टम के रेगुलेशन के लिए और क्या क्या सुविधाएं प्रदान करी हैं। तो भाई सरकार ने योजना चलाई, वन नेशन वन राशन कार्ड कोरोना टाइम में स्टार्ट करी थी 1 जनवरी 2020 में। उसी ड्यूरेशन में फिर इसको लागू किया गया था। तो पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। राजस्थान कौन सा था, 12वां। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ये अभी भी नहीं चल रही है, दिल्ली है, असम है, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड में आप कहीं के भी नागरिक हों, अगर आप दूसरी जगह काम करते हैं तो आप वहाँ पर अपना राशन कार्ड दिखा कर पीडीएस सिस्टम के थ्रू कम दामों पर जो अनाज है उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये हमने इसका जो खाद्यान्न फूड मैनेजमेंट है ये भी कर लिया, इसको हर एस्पेक्ट्स पर देख लिया। केंद्र सरकार के उपाय, खाद्यान्न आवंटन कैसे होगा, ये होता क्या है, इसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। तो इस तरीके से आप भी इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये रट जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।